आजकल जो भी मुसलमानों की हालत है उससे हम सब लोग अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं कि किस तरह फ़लस्तीन में मुसलमानों का कत्लेआम किया जा रहा है। और इसके अलावा भी हम मुसलमानों के हालात जो हैं वो कई सालों से कुछ बेहतरी की तरफ नहीं आ रहे, और इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो यही है कि हम मुसलमान अपने मकसद को भूल चुके हैं। आजकल के एक नौजवान मुसलमान से अगर आप पूछें कि वो क्या करना चाहता है, उसका मकसद क्या है, तो वो यही कहेगा कि मैं अच्छे से स्कूल में चले जाऊँ, अच्छा कॉलेज हो मेरा, अच्छी यूनिवर्सिटी हो, फिर अच्छी सी जॉब लग जाए, फिर मेरे पास पैसे हों, गाड़ी हो, बंगला हो, और बस यही उनकी जो है वो दुनिया जो है बिल्कुल ख्वाहिश बन के रह गई है। और साथ ही साथ अगर आप किसी नॉन मुस्लिम से पूछें कि उसका मकसद क्या है, तो उसका जवाब भी बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसा कि एक मुसलमान आज का जवाब देता है। मतलब ये कि हम मुसलमानों की जो सोच है, हम लोग का जो पर्पज़ है, वो काफ़ी सिमिलर होता जा रहा है नॉन मुस्लिम से, कि वो भी दुनिया के पीछे भागते हैं और हम भी दुनिया के पीछे भागने लगे हैं। और जब ज़ाहिर है, जब हम लोग दुनिया के पीछे भागेंगे तो हमारे साथ ये सब तो होगा ही। और जब हम लोग गाड़ी, बंगला, पैसा को अपने हाथ में रखने के बजाय अपने दिलों में रखना शुरू कर देंगे तो ये सब तो हमारे साथ होगा ही। दुनिया से मोहब्बत करने का जो कॉन्सिक्वेंस है, उसका नतीजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में बहुत ख़ौफ़नाक तरीके से एक तरह से बयान किया है कि हमारे साथ क्या होगा अगर हम दुनिया में बहुत ज़्यादा मुलव्वस हो जाएँ। ये हदीस है जो कि मेरे सामने पेपर में रखी हुई है, मैं आपके सामने बयान कर देता हूँ। थोड़ी बड़ी हदीस है ज़रा। तो उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि करीब है कि दीगर कौमें तुम पर ऐसे टूट पड़ें जैसे खाने वाले प्यालों पर टूट पड़ते हैं। किसी कहने वाले ने कहा, क्या हम उस वक्त तादाद में कम होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, नहीं, बल्कि तुम उस वक्त बहुत होगे, लेकिन तुम सैलाब के झाग की मानंद होगे। अल्लाह ताला तुम्हारे दुश्मनों के दिलों से तुम्हारा खौफ निकाल लेगा, तुम्हारे दिलों में वहन डाल देगा। तो एक कहने वाले ने कहा कि ये वहन क्या है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे जवाब दिया कि दुनिया की मोहब्बत और मौत का डर। अब अगर हम लोग अपना जायज़ा लें इस हदीस को देख के, तो क्या हम लोग काफ़ी ज़्यादा इस हदीस को सेटिस्फाई नहीं कर रहे? हम लोग काफ़ी ज़्यादा इस हदीस पे फ़िट नहीं बैठ रहे इस वक्त? इस वक्त जो हमारी सिचुएशन है वो इस हदीस से बहुत ज़्यादा मिलती-जुलती नहीं है क्या? और उसका नतीजा भी फिर वही हो रहा है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में बताया कि दूसरी कौमें तुम पर ऐसे टूट पड़ेंगी जैसे खाने वाला प्यालों पर टूट पड़ता है। तो आखिर शुरू सी बात से करते हैं कि मुसलमान का पर्पज़ क्या है। एक मुसलमान का मकसद जो है वो यही है कि वो अल्लाह की इबादत करे, जैसा ये कुरान में अल्लाह ताला ने कहा है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, कि अल्लाह ताला ने इंसानों को सिर्फ़ इसीलिए पैदा किया कि वो इबादत करें। और इस्लाम का भी मतलब यही है कि इंसान जो है वो अपने आप को अल्लाह के आगे सरेंडर कर दे। ये बहुत एक छोटी सी डेफिनेशन है मुसलमान के पर्पज़ की, और उसमें ये भी दाखिल है कि इंसान ये कोशिश करे अपनी पूरी कि वो अल्लाह के निज़ाम को हर जगह कायम करे अपने सारे रिसोर्सेज इस्तेमाल करके। साथ ही साथ एक मुसलमान का जो बहुत एक अजीम मकसद है वो यही है कि वो दूसरों को खैर की तरफ बुलाए और शर की तरफ जाने से रोके। इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, चाहे वो दूसरे मुसलमानों को जो है वो कुफ्र से रोके या फिर अपने ही मुसलमान भाइयों को बुराई की तरफ जाने से रोके, इसमें ये सब कुछ शामिल है। तो आखिर ऐसा हुआ क्या कि हम लोग अपने इस मकसद को भूल गए? तो अल्लामा इकबाल के एक शेर ने इसे बहुत अच्छी तरीके से बयान किया है, और वो शायद आपने भी सुना होगा, बहुत मशहूर शेर है। वो ज़माने में मुअज़्ज़िज़ थे मुसलमान होकर, और तुम ख्वार हुए तारीख़ कुरान होकर। इसका उन्होंने बहुत अच्छे से बयान किया है कि मुसलमान जिस दौर में कुरान को उन्होंने होल्ड किया हुआ था, उसके ऊपर वो अमल करते थे, तब मुअज़्ज़िज़ कौम के तौर पे जाने जाते थे। लेकिन जब आज के दौर में मुसलमानों ने कुरान को बिल्कुल छोड़ दिया है, उसकी तालीमात पर अमल करना छोड़ दिया है, तो आज जो हशर है हमारे सामने ही है। क्योंकि हम लोगों ने कुरान को सवाब हासिल करने के लिए तो बहुत पढ़ा, लेकिन कभी उसको उस मकसद के लिए नहीं पढ़ा जिसके लिए वो भेजा गया था, और वो है हिदायत। हमने कभी हिदायत हासिल करने की नीयत से कुरान को नहीं पढ़ा, और अगर पढ़ा भी तो बहुत ज़्यादा कम कर दिया। हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर भी अमल करना छोड़ दिया, क्योंकि हम लोग सुन्नत को ये कहते हैं कि यार सुन्नत ही तो है, लेकिन सहाबा कराम जो थे वो सुन्नत पे इसलिए अमल करते थे क्योंकि भाई सुन्नत है ये, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई काम कर रहे हैं और वो उसे करें, वो उसे शर्फ़ समझते थे। लेकिन हम लोग बस ये सुन्नत ही तो है, फ़र्ज़ थोड़ी है, हम लोग ये कहकर छोड़ देते हैं उसे। और साथ ही साथ हम मुसलमानों ने जो है अपनी हिस्ट्री को पढ़ना छोड़ दिया। अब इस बात को समझाने के लिए मेरे उर्दू के प्रोफ़ेसर ने एक बहुत अच्छी जो है वो बात की थी कॉलेज में, लेक्चर में, मुझे याद है, तो वो मैं आपके सामने रख दूँगा कि उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल दी थी बेसिकली। उन्होंने कहा कि अगर आपको चेयर लिफ्ट में बिठाएँ और जब आप आधा रास्ता तय कर चुके हों, तो हम चेयर लिफ्ट की जो रस्सी होती है मैं उसको काट दूँ, तो आपके साथ क्या होगा? तो सबने यही कहा कि ज़ाहिर हम गिर जाएँगे, ख़त्म हो जाएँगे। तो फिर उन्होंने यही कहा कि चेयर लिफ्ट की मिसाल ऐसी है जैसे हमारा प्रेज़ेंट, हमारा हाल जो इस वक्त है, और जो रस्सी से चला रही है वो हमारी हिस्ट्री, हमारा पास्ट है। अगर हम लोग अपना ताल्लुक़ इससे ख़त्म कर देंगे, इसको काट देंगे, तो हमारा प्रेज़ेंट भी जो है इससे बर्बाद हो जाएगा, अगर हम लोग अपना ताल्लुक़ अपनी हिस्ट्री से कट कर देंगे। आखिर मुसलमानों की हिस्ट्री क्या है? अगर हम लोग देखें तो मुसलमानों की हिस्ट्री जो है वो
खुलफाए राशिदीन, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह और ना जाने कितने सारे हीरोज़ से भरी पड़ी है, जिन्होंने अपना जो है वो रिसोर्सेस, अपनी जान और माल अल्लाह की राह में ख़र्च किए और पूरे दुनिया में अल्लाह के निज़ाम को क़ायम करने की अपनी भरपूर कोशिश की। लेकिन आज अगर हम लोग अपना हाल देखें तो हमारा हाल क्या है? आपको क्या मालूम है कि सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने 21 साल की उम्र में कुश्तन दुनिया को फ़तह किया था। और अगर हम आज के अपने किसी 21 साल के लड़के को उठा लें तो वो वीडियो गेम्स खेलता है, मूवीज़ देखता है और उसको इस बात की टेंशन होती है कि कहीं उसकी स्नैपचैट की स्ट्रीक ना टूट जाए। हम लोग जिन चीज़ों के पीछे पड़े हुए हैं वो बहुत ही मतलब बेकार किस्म की चीज़ें हैं, जिसका हमारी ना ही ज़िंदगी पे कोई अच्छा असर पड़ता है और ना ही हमारी आखिरत में वो काम आएंगी। ख़ास तौर से हमने जो अपना एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है वो ये है कि अभी तो बच्चा यूनिवर्सिटी में जा रहा है, यूनिवर्सिटी जब ख़त्म होगी तो उसकी प्रैक्टिकल लाइफ शुरू हो जाएगी। ये एक बहुत गलत कॉन्सेप्ट है एक तरह से इस्लामी लिहाज से, क्योंकि इंसान की प्रैक्टिकल लाइफ जो है उस दिन स्टार्ट हो जाती है जिस दिन वो बालिग हो जाता है। और इस्लाम का यही पर्सपेक्टिव है, क्योंकि जो बालिग अगर कोई बच्चा हो जाता है 14-15 साल की उम्र में, तो उसका हिसाब भी उतना ही सख्त होगा जितना कि किसी 60 साल के बूढ़े का होता है। दोनों का सेम हिसाब किताब होगा। तो इसलिए हमारे बच्चों को भी पता होना चाहिए, आपको बताना चाहिए सबको कि अपने आप को 18 साल का कोई लड़का है वो भी अपने आप को बच्चा ना समझे, क्योंकि अब वो एक ग्रोन अप मैन है एक तरह से इस्लाम के लिहाज से। खैर ये इतना कोई मौजू नहीं है। लेकिन अगर हम देखें, वैसे मैं जैसे आपको कहा कि हम अपनी दीन से दूर हैं, लेकिन साथ ही साथ हम लोग दुनिया से भी बिल्कुल गए गुजरे हैं। हम लोग ने खुद ख़ास तौर पे अपने आप को दुनिया के हवाले से भी एजुकेट नहीं किया। इसकी ज़्यादा गवाही यही है कि जो दूसरे नॉन मुस्लिम्स हैं वो हमसे इतना आगे इसलिए हैं क्योंकि उनके पास इस्लाम नहीं है, लेकिन उनके पास जो है वो दुनिया की नॉलेज बहुत ज़्यादा है और जिसकी वजह से वो उसको इस्तेमाल करके आगे निकल चुके हैं हमसे। इसीलिए इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि हम लोग कुरान से जुड़ जाएँ, उसे पढ़ें, उसे समझें, उसे अपना वक्त दें और आखिर देखें कि अल्लाह हमसे क्या कहना चाह रहा है और उस पर अपनी पूरी अमल करने की भी कोशिश करें। साथ ही साथ हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को भी और उनकी ज़िंदगी को पढ़ना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी है, उन्होंने किस लिए इतनी कुर्बानियाँ दी। और हमें चाहिए कि हम उनकी सुन्नतों पर भी अमल करना शुरू करें, अपनी लाइफ में उसे इम्प्लीमेंट करें और साथ ही साथ अपनी हिस्ट्री को पढ़ें, अपने बच्चों को इस बारे में पढ़ाएं और फिर इस दुनिया की नॉलेज को भी साथ साथ लेकर चलें, ताकि जो है हम लोग उन काफ़िरों का भी मुकाबला कर सकें जो हमसे बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके हैं। बहुत से लोग जो है वो ये कहते हैं कि हमारी हुकूमत को चाहिए था कि वो लोग कुछ काम करते हैं, वो लोग इस्लामी किताबें जो लाते, हमें 9 मैट्रिक में हमारे बच्चों को 9 मैट्रिक के बच्चों को प्यार मोहब्बत की शायरी के अलावा ये सब कुछ पढ़ाते हैं जो कि इस्लाम ने सब कुछ कहा है, और हिस्ट्री वगैरह पढ़ाते ताकि हमारे बच्चों को पता तो चलता कि आखिर मुसलमान क्या थे और फिर उनका भी कुछ अच्छा माइंड बनता। इस बारे में प्रोटेस्ट करना भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपके और मेरे बोलने से जो है वो निज़ाम 1-2 दिन में बदल नहीं जाएगा। तो इसीलिए ज़रूरी है कि बेहतर यही है हम लोग उस चीज़ पर फोकस करें जो कि हमारे कंट्रोल में है, और वो यही है कि हम लोग ख़ुद को बदलने की कोशिश करें, क्योंकि इस निज़ाम को बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये निज़ाम तब तक नहीं बदलेगा जब तक आप और मैं ख़ुद को ना बदलें। तो अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट करें और अपने मकसद को पहचानें कि एक मुसलमान का मकसद क्या होता है, ताकि हम इस दुनिया में भी और इस दीन में भी आगे बढ़ सकें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो तो मैं उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर कोई भी मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा।